नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल TSM एकेडमी। दोस्तों मैं अभिषेक चौहान दोस्तों आपके लाया हूँ MP बोर्ड कक्षा 10वीं का मैथ्स दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ्स से A to Z क्वेश्चन दोस्तों, और आपको जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ मैथ्स के एक एक क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और जीरो से हीरो बनिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला, अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं यानी कि जो हमें अलग अलग 5 क्वेश्चन दे गए, ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसका हमें व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में हमें व्यक्त करना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता रहना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यानी अभाज्य जो लिखा है यहाँ पर, ये जो अभाज्य लिखा है ये अभाज्य होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य मतलब क्या होता है। अभाज्य को देखेंगे पहले हम। अभाज्य अर्थात होता है ऐसी संख्या जिसका खुद से भाग जाए, यानी खुद में, और अन्य की संख्या से भाग न जाए। उदाहरण के लिए देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों हमने एक संख्या लिखी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ इसमें हम देखेंगे कि कौन संख्या अभाज्य है और कौन संख्या अभाज्य नहीं है दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पर हमने लिखा है 2। परिभाषा मैंने आपको पहले ही बोली थी कि अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसका खुद से भाग जाए, अन्य की संख्या से भाग न जाए। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 2 का भाग सिर्फ 2 से ही जाता है, अन्य की संख्या से भाग जाता है क्या 2 में? नहीं जाता है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। अब बात करते हैं 3 की। अब 3 ऐसी संख्या है जिसका भाग खुद 3 से ही जाता है, अन्य की संख्या से भाग नहीं जाता है, तो 3 भी हमारी क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। अब बात करते हैं 4 की। दोस्तों जो 4 है इसमें जो भाग होता है वो 2 से भी जाता है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आते, 2 दूनी 4 दोस्तों। यानी कि 4 जो हमारे पास है इसका 2 से भाग जा रहा है, यानी किसी अन्य संख्या से भाग जा रहा है, तो यह अभाज्य संख्या हुई क्या? यह अभाज्य संख्या नहीं हुई दोस्तों। अब देखते हैं हम 5। 5 ऐसी संख्या है जिसका स्वयं से भाग जाता है, यानी 5 से 2, 3, 4 इनसे भाग नहीं जाता है दोस्तों, तो 5 भी हमारी अभाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार 6, ध्यान दीजिए दोस्तों, अब जो 6 है वो 2 से भी भाग जाता है और 3 से भी भाग जाता है, यानी कि 2 के पहाड़े भी आता है और 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि 6 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों 7 अभाज्य संख्या रहेगी, 8 अभाज्य नहीं रहेगी, 9 भी अभाज्य नहीं रहेगी। इसके बाद में 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे ही हमारे पास अभाज्य संख्या क्या रहेगी दोस्तों? बढ़ते जाएगी। यानी कि अभाज्य संख्या क्या हुई? अभाज्य संख्या ने ऐसी संख्या जिसका स्वयं से भाग जाए, किसी अन्य संख्या से भाग न जाए दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि जो प्रश्न दिए गए हैं, निम्न संख्या दे रखी है, इनका अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी अभाज्य यानी कि ऐसी संख्या में तोड़ना है जिनका खुद से भाग जाए, किसी अन्य संख्या से न भाग जाए, उनके गुणनफलों के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो दोस्तों आई होप कि अभाज्य संख्या आपको पता चली कि अभाज्य किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आपको आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं हम 140। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 140। इसका हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। दोस्तों जो गुणनखंड होता है ये हम 5वीं से 6वीं 7वीं हर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको मैं गुणनखंड करने की एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, जिसमें हमें 2 चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। इसका दोस्तों 2 चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट पर लेकर आपको है ना हर किसी का गुणनखंड आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लेते हैं एक सम वाला और एक विषम वाला दोस्तों। ये 2 चीजों से आप गुणनखंड आसान तरीके से कर सकते हो, एकदम आसान तरीके से, आपको कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। बड़े से बड़ा आपका गुणनखंड भी होगा वो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सम विषम का कॉन्सेप्ट क्या है? तो सम यानी हमें पता है कि क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये संख्या क्या होती है दोस्तों? हमारी सम संख्या होती है। और विषम संख्या, विषम से पता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 से ही अनंत तक बढ़ते थे। यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से आसानी से भाग जाए। और विषम किसे कहते हैं? जिससे 2 से भाग न जाए। सम यानी 2 से पूर्णतः भाग जा सकते हैं, विषम यानी जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है, इसे हम सम और विषम कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों,
अगर कभी किसी भी संख्या का हमें गुणनखंड करना है तो उसे अंत में देखेंगे। किसके देखेंगे? उसके अंत में। गुणनखंड को हमेशा इस प्रकार लिखते हैं हम 140। इसके अंत वाली डिजिट देखना है दोस्तों कि अंत में क्या आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर कभी अंत में 2 4 6 8, अब 10 के लास्ट में क्या है? 0 है। यानी कि 2 4 6 8 और 0, ये 5 चीजें कभी आती है तो हम हमेशा किससे भाग देंगे? इनको 2 से। यानी कि 2 से वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और जो 2 है वो हमारी कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है, अभी हमने देखा था। और अगर कभी इसके अलावा कोई दूसरी संख्या आती है, यानी कि अगर कभी 1 आता है, 3 आता है, 5 7 9 11 यानी कि एक ही है उसमें भी, यानी कि ये पांचों संख्या कभी आती है 1 3 5 7 और 9, तो हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम पहले 3 से भाग देकर देखेंगे। किससे देकर देखेंगे? 3 से। अगर कभी 3 से भाग नहीं जाता है तो हम किससे देखेंगे? 5 से देंगे। 5 से नहीं जाता है तो 7 से, फिर 9 से, 11, ऐसे अलग अलग अभाज्य संख्याओं से उनका भाग देकर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो दोस्तों आखिरी में क्या हमारे पास? 0 है। 0 यानी कि किससे भाग जाएगा? 2 से। ये घटा देता हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये 11 घटा देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है कि दोस्तों? अब लास्ट में 0 यानी किससे भाग जाएगा? 2 से। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है? 1, यानी कि 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या? ये तो छोटा हो गया। अब छोटा है, इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे। इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया? 14। क्या आ गया दोस्तों? 14। अब 14 आ गया, यानी कि 2 के पहाड़े में आसानी से आता है। कितने बार में आता है? 7 बार में। तो यहाँ पर 7 बार में। अब ये 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या आता है? हमेशा 0 ही आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो पूर्णतः विभाजित हो गया। कुछ बचा क्या? कुछ नहीं, यानी कि ये पूर्णतः विभाजित। अब आखिर में क्या आ गया? फिर से 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया, यानी कि 2 से ये फिर से भाग जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। अब 2 के पहाड़े में दोस्तों 7 आता है क्या? तो नहीं आता है। पता है कि 2 के पहाड़े में 7 आता है क्या? तो नहीं आता है। तो इसी कंडीशन में क्या करेंगे? 7 या 7 से कम संख्या लेंगे। ज्यादा कभी लेना नहीं है। 7 यहाँ पर है, 7 आना चाहिए। 7 नहीं आता तो उससे छोटी संख्या लेंगे। क्या लेंगे? इससे छोटी संख्या। अब 7 से छोटी संख्या क्या आती है? 6 आती है। इतनी भी छोटी नहीं लेना है दोस्तों, इसके करीब वाली छोटी लेना है। यानी 7 से छोटी क्या है? 6। 6 जो है वो 2 के पहाड़े में आती है। अब कितनी बार में आती है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। कितनी बार में आती है? 3 बार में। 2 तिया 6। अब दोस्तों हमने कितना लिया? 6। यहाँ पर कितना है? 7, यानी कि 1 ज्यादा है कि नहीं? तो ये 1 ज्यादा जो रहता है वो आगे चल जाता है। कहाँ चल जाता है? आगे। तो ये 7 के आगे चल गया, यानी यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? हमारे पास 10 हो गया। अब 10 हो गया, 5 के 2 के पहाड़े में तो आता ही आराम से। अब 2 के पहाड़े में कितनी बार में आता है? तो 5 बार में आता है दोस्तों। कितनी बार में आता है? 5 बार में। 2 पंजे 10। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आखिरी में क्या आ गया? 5 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 5 आ गया। अब मैंने आपको बताया था अगर अंत में 5 कभी आए तो हम किससे देंगे? पहले 3 से देंगे। अगर 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देंगे। तो देखिए दोस्तों, 3 से देंगे इसको भाग। अब 3 से देखते हैं। 3 के पहाड़े में 3 आता है। कितने बार में? 12 में। अब 3 के पहाड़े में 5 आता है क्या दोस्तों? नहीं। अब इसी कंडीशन में आप क्या करते हो? किससे छोटी संख्या लेंगे, यानी कि 3 कम 3, यहाँ पर 2 बच गया। दोस्तों हमने इधर दिया था, इधर दिया था, यहाँ पर कुछ शेष बच रहा था क्या? नहीं बच रहा था। यहाँ पर शेष बच रहा है, यानी कि 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो अब इसी कंडीशन में क्या करेंगे? इससे एक बड़ी संख्या देंगे, यानी कि यहाँ पर हम किससे देंगे? इससे बड़ी संख्या। इससे बड़ी संख्या में आपको बता रहा है 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देंगे, क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 5 से इसको भाग देंगे तो 5 के पहाड़े में तो 3 आता नहीं है, और 5 से 3 क्या है? छोटा है। छोटा रहेगा तो दोनों संख्या लेंगे। अब दोनों संख्या कितनी होगी हमारे पास? 35। ये 5 के पहाड़े में 35 आता है। कितनी बार में आता है? 7 बार में। तो 5 7 35 दोस्तों। अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों? 7 बच गया, यानी 7 को दोस्तों फिर 3 से। अब देखा दोस्तों, हमने पहले भी देखा था कि 3 से भाग जा रहा है क्या? नहीं। एक बार अगर 3 से भाग नहीं जाएगा तो पूरे गुणनखंड में 3 से भाग नहीं जाएगा। 5 से देखा दोस्तों, अब 5 के बारे में 7 आता नहीं है। 5 के बारे में 7 नहीं आता तो इससे आगे वाली संख्या यानी कि 7 से देंगे। तो जो 7 है वो सिर्फ 7 के बारे में आता है। 7 एक। अब 140 का दोस्तों गुणनखंड देखिए क्या क्या आया। 140 का हमने गुणनखंड किया तो उसमें क्या क्या आया? 2 2 5 और 7, यानी 2 2 बार है, 5 एक बार है और 7 एक बार दोस्तों। 2 2 बार है, 5 एक बार और 1 7 बार है। अब इसे हम घातांक रूप में कभी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 140, 2 2 बार है तो 2 की घात 2,
गुणा 5 एक बार है तो 5 की घात 1 गुणा 7 एक बार है तो 7 की घात 1। दोस्तों ये 140 का गुणनखंड आसान तरीके से हो गया। ये हमारा क्या है, उत्तर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये एकदम आसान तरीके से हो जाएगा क्योंकि पहला क्वेश्चन जो हमने समझा इसमें अभाज्य संख्या देखी, सम संख्या देखी, विषम संख्या देखी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या लिखा है 156। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं 156 दोस्तों। इसका गुणनखंड करते हैं, इसका गुणनखंड आसान तरीके से हो जाएगा। तो ये गुणनखंड देखते हैं 156। वही चीज है दोस्तों, वही चीज दोहरानी है। सबसे लास्ट वाली संख्या देखनी है। लास्ट वाली संख्या क्या है 6 यानी ये सब में आ गई, यानी किससे भाग जाएगा 2 से। किससे भाग जाएगा दोस्तों 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 दोस्तों। अब 2 से भाग जाएगा तो देखिए यहाँ पर फिर से 1 आ गया, यानी 2 के पाड़े में 1 नहीं आता और 1 से कोई छोटी संख्या भी नहीं आती है, तो हम दोनों संख्या लेंगे। कितना आ गया 15। अब 2 के पाड़े में 15 आता है, नहीं सर 15 नहीं आता है, तो इससे छोटी संख्या क्या आता है 14 आता है। क्या आता है 14 आता है। कितनी बार में आता है तो 7 बार में। तो यहाँ पर हम 7 बार में लिखेंगे। अब यहाँ पर 14, यहाँ पर कितना है 15, यानी 1 ज्यादा लिया कि नहीं, तो ये 1 आगे चल जाता है। अब 2 के पाड़े में यहाँ पर कितना हो गया 16 आते। कितने बार में आते हैं तो दोस्तों 8 बार में आते हैं। तो 2 8 16। अब आखिरी में देखिए फिर से क्या आया 8 आया। 8 आया यानी कि सब में 2 से फिर से भाग जाएगा, तो 2 से भाग देंगे। 2 के पाड़े में 7 नहीं आता है, उससे कम 6 कितनी बार में आता है 3। एक और बच गया तो ये 1 आगे चल जाएगा। अब 2 के पाड़े में 18 आता है क्या, नहीं आता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों 2 के पाड़े में 18 क्या होता है आता है। तो 2 के पाड़े में 18 कितनी बार में आता है 9 बार में। तो ये हो गया। अब लास्ट में देखिए क्या है 9 आ गया, यानी ये विषम में आ गया। क्या आ गया 9 का में आ गया विषम में। अब 9 आता है विषम संख्या थी तो किससे लेते हैं हम पहले 3 से भाग। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब विषम संख्या आएगी 1 3 5 7 और 9, जब आखिरी में आएगा तो हम किससे देंगे 3 से। नहीं जाएगा तो 5 7 ऐसे बढ़ती रहेगी, तो किससे देंगे हम 3 से देंगे। किससे देंगे 3 से। अब 3 से देंगे तो 3 के बारे में 3 एक बार में आता है, 3 एकदम 3। 3 के बारे में 9 3 बार में आता है, 3 किया तो दोस्तों। अब हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया। क्या आ गया दोस्तों 13 आ गया। अब हमें ये पता है कि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है जिसका किस संख्या से भाग नहीं जाता है, तो 13 का सिर्फ 13 से आएगा, 13 एकम 13। तो दोस्तों 156 का भी गुणनखंड हमने देखा, तो क्या क्या आया 156 का गुणनखंड 2 2 बार है, 1 2 बार है, 3 1 बार है और 1 बार क्या है दोस्तों 13 है। अब इसे घातांक रूप में लिख लेते हैं 156 का। तो 2 2 बार है तो 2 की घात 2, 3 1 बार है तो 3 की घात 1 और 13 1 बार है तो 13 की घात 1। दोस्तों 140 का गुणनखंड आसान तरीके से हो गया, 156 का गुणनखंड आसान तरीके से हो गया। अब हम कुछ दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं 3825, और ये दोनों क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा और किस प्रकार से होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन का अगर आपको लिखना है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर आपकी कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों क्या है 3825। इससे हमें क्या करना है गुणनखंड करना है। तो ये 3825 का हम गुणनखंड करेंगे 3825। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब अंत में क्या है 5 है। अंत में क्या है 5 है। आपको बताया था कि सम क्या है, यहाँ पर विषम संख्या सम कभी आती है तो 2 से देते हैं, और अगर विषम कभी आती है तो 3 से देते हैं, फिर नहीं जाएगा तो 5 से देते हैं। तो विषम संख्या आएगी मतलब यहाँ पर किससे भाग देंगे हम 3 से भाग देंगे। तो आइए दोस्तों 3 से भाग देते हैं। 3 के बारे में 3 आता है दोस्तों, कितनी बार में आता है 1 बार में, 3 एकम 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 8, 3 के बारे में 8 आता है क्या नहीं आता है, तो उससे क्या लेते हैं हम छोटी संख्या। अब छोटी संख्या क्या आती है 6 आती है। क्या आती है 6, कितनी बार में आती है 2 बार में, तो ये 2 बार में। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर क्या है 6 है, यानी 2 ज्यादा है, तो 2 कहाँ चल जाएगा उसके आगे वाली संख्या के पास, तो यहाँ पर 2 चलेगा। अब कितना हो गया यहाँ पर 22। कितना हो गया 22। अब ध्यान दीजिए 3 के पहाड़े में 22 आता है क्या, तो नहीं आता है, उससे फिर छोटी संख्या लेंगे। क्या लेंगे उससे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या होती है
21 होती है। क्या होती है? 21। कितनी बार में होती है? तो ये 7 बार में। कितनी बार होती है? 7 बार में। तीनों सातों 21। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? 22 और यहाँ पर हमने 21 लिया, यानी एक संख्या क्या ली? कम ली। तो कम ली तो इसके पास एक संख्या ज्यादा हो गई, तो ये आगे भेज देगा, तो यहाँ से ये आगे भेज देगा। अब 3 के बारे में क्या आता है दोस्तों? 15 आता है। कितनी बार में आता है? तो 5 बार में। तो ये पूर्णतः विभाज्य हो गया। 3 पंजे 15। फिर से देखिए यहाँ पर आया है 5। 5 यानी 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पर 3 से देखेंगे। सॉरी दोस्तों, 3 से विभाजित नहीं, 3 अगर आखिरी में विषम संख्या कभी आती है तो हम पहले 3 से ही भाग देते हैं। किससे देते हैं? 3 से। तो 3 के पहाड़े में दोस्तों फिर से देखिए, 1 नहीं आता है तो दोनों संख्या लेंगे। क्या हो गया? 12। 3 के पहाड़े में 12 4 बार में आता है, 3 चौ 12। फिर यहाँ पर फिर से देखिए क्या है? 7। 3 के पहाड़े में 7 आता है? नहीं आता, तो उससे छोटी संख्या लेंगे। 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में। बचेगा फिर 1, कितना हो गया? 15। 3 के पहाड़े 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में। तो ये 3 पंजे 15। फिर से देखिए लास्ट में क्या आ गया? 5 आ गया, नहीं विषम में, 3 से देंगे। एक बार और 3 से देंगे। 3 के बारे में 4 आता है क्या? नहीं, उससे कम संख्या क्या आती है? 3 आती है, वो भी एक बार में। 3 एकम 3। फिर बच गया 1, उसको और आगे भेज देंगे। अब 3 के बारे में 12 आता है। क्या दोस्तों? 3 के बारे में 12 आता है। हाँ सर आता है, 312। अब यहाँ पर क्या बच गया? 5। 3 के बारे में दोस्तों 5 आता है क्या? तो नहीं आता है। और यहाँ पर आगे कोई संख्या भी नहीं है कि इसको हम आगे संख्या दे देंगे, तो ये पूर्णतः 3 से विभाजित नहीं है, तो हम 3 के अलावा दूसरी संख्या, बड़ी संख्या लेंगे। तो 3 के बाद संख्या क्या थी दोस्तों हमारे पास? 5 थी, यानी इसको इससे देंगे, 5 से देंगे। तो देखिए दोस्तों 5 जो है 4 से बड़ा है, यानी कि हम यहाँ पर दोनों संख्या लेंगे। अब 5 के बारे में 42 आता है क्या दोस्तों? नहीं, उससे क्या आता है? कम आता है। तो कम क्या आता है? 40। कितनी बार में? तो ये सर 8 बार में आता है। तो जितनी बार में आता है उसको यहाँ पर लिखेंगे, ये 8 बार में आता है। 8 40। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 42 है, क्या है? 42 यानी कि 2 ज्यादा है, तो 2 आगे चल जाएंगे। अब यहाँ पर कितने हो गए? 25। तो 5 के बारे में 25 आता है? हाँ आता है सर। कितनी बार में? 5 बार में। तो ये 5 पंजे 25। आगे देखिए दोस्तों, ये 5 बार आ गया। अब 5 बार आ गया, अब 3 से तो भाग नहीं गया था, तो आप रिटर्न किससे देंगे? 5 से देंगे। ये 5 से। 5 के बारे में 8 आता है? नहीं, उससे कम देखेंगे तो क्या आता है? 5। कितनी बार में? एक बार में। 5 एकम 5। अब यहाँ पर 8 है दोस्तों, यानी कि कितने ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो 3 आगे चल जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? फिर से 35 हो गया, यानी 5 के बारे में 35 कितनी बार में आता है? तो 7 बार में। तो 5 7 35। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया हमारे पास 17। अब जो 17 है ये खुद क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो किसी अन्य संख्या से इसको भाग देने की जरूरत ही नहीं है। 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 का सिर्फ 17 से ही जाएगा। 17 का 17। तो देखिए दोस्तों, ये 3825 का हमने गुणनखंड किया, तो इसमें क्या क्या आया? 3825 इसका हमने गुणनखंड किया, तो इसमें क्या क्या आया? 3 2 बार, ये 3 को 3 गुणा 3 2 बार। फिर उसके बाद में हमारे पास 5 2 बार आया, ये 5 गुणा 5 2 बार। फिर उसके बाद में क्या है? 17। तो ये 17 का 17। अब इसे अगर घातांक रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? 3 2 बार है तो 3 की घात 2, फिर गुणा 5 2 बार है तो ये 5 की घात 2, फिर 17 एक बार है तो 17 की घात 1। दोस्तों हमने गणित के पहले प्रश्न के पहला, दूसरा और तीसरा का गुणनखंड आसानी से देखा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा, क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5वां और चौथा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर किस प्रकार से होगा और कैसे होगा, है ना दोस्तों? तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो बहुत ही शानदार लगी और अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।